आप कैसे उसको यूज करके, उसके एक स्ट्रेटेजी को यूज करके आप कैसे बिलियनियर बन सकते हैं, इसके बारे में हम आपको अगले मंडे को पूरा देने के लिए मैं प्रयास करूंगा। तो मैं ये कह रहा था कि न्यूटन्स का थर्ड लॉ आप अपने जीवन में उतार लीजिए, माथों पे लिख लीजिए, आप जेहन पे उतार लीजिए, माथों में लिख लीजिए आप। क्रिया टू प्रतिक्रिया, जैसा आप दे रहे हैं उससे ज्यादा आपको रिप्लाई मिल रहा है। एज फॉर एग्जाम्पल, एक बॉल लीजिए और छोटा सा स्पीड से मारिए दीवार में, वही छोटा सा स्पीड से आपको रिप्लाई मिलेगा। क्या हुआ? क्रिया टू प्रतिक्रिया। क्रिया आपने किया, थोड़ा सा स्पीड से बॉल मारा, थोड़ा सा स्पीड से वो आपको दीवार रिप्लाई किया, और फिर वो कस के बॉल को मारी दीवार पे, वो कस के वो रिप्लाई करेगा आपके साथ। दैट मीन्स क्या समझ में आया? मैंने ये चीज को, ये मोटिवेशन को मैं 5 स्टार होटल में जब पढ़ाई करता था, इंटर में था उस समय, इसको मैं दिल्ली में जाकर के इसको एजुकेशन हासिल किया था। मैं आज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। वहां बहुत सारा टेक्निक से न्यूटन का थर्ड लॉ के पूरा सेशन में, एक दिन के 4 घंटा के सेशन में, मुझे याद है कि वो 5,000 रुपये मेरा खर्च हुआ था वो पूरा उस सेशन में। 1994-95 की बात है ये। सोचिए, वो पूरे सेशन में वो जो मोटिवेशन था, पूरा का न्यूटन्स का थर्ड लॉ एक से एक उपयोग करके बताया था, एक प्रैक्टिकल करके बताया था एकदम, कि कैसे आपके जीवन में ये आमूलचूल परिवर्तन कर देगा। और खास करके था नेटवर्क मार्केटिंग के लिए, हमारे पास भी वही चीज है। यही चीज मैं आपको थोड़ा सा एक ब्रीफ में बता देना चाहता हूं कि क्रिया टू प्रतिक्रिया को आप याद कर ले अपने जीवन में। आप सोचिए, किसी को आप गाली दे रहे हैं तो आपको गाली ही रिप्लाई मिलेगा, किसी को बाबू बोल रहे हैं तो आपको भैया रिप्लाई मिल रहा है, लेकिन जैसा आप कह रहे हैं वैसे रिप्लाई मिल रहा है। दैट मीन्स कि इससे आपको हम सभी को इबरत लेना है, हासिल करना है कि भैया मुझे पीवीसी मेटा में सबको मदद करना है, अपने लोगों को मदद करना है। अगर आपके पास नॉलेज है तो इस तरह के ब्राइट रोजन स्कूल में आपको आकर के उसको हेल्प करना, बता देना है। आप जितना बताएंगे, जितना बांटेंगे, उतना अधिक आपको मिलेगा, और मुझे मिल रहा है, नो डाउट। आप अगर कंजूसी करेंगे अपने आप को तो आप कंजूस ही बने रहेंगे। तो मेरा यही कहने मतलब है कि आप एक छोटा सा उदाहरण ले लीजिए, एक फॉर्मूला ले लीजिए कि न्यूटन्स का थर्ड लॉ, क्रिया टू प्रतिक्रिया, अगर आप अपने जीवन में उतार लीजिएगा तो कहीं भी आपको दिक्कत नहीं होगी, कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो समझ में आ जाएगा कि भैया हम जैसा करेंगे उससे जैसा ही रिप्लाई हमको मिलेगा। इसलिए जब हम परिवार से भी, प्रदीप पासवान सर की बातों से मैं अभी इस चीज को जहन में आ गया, इसलिए आपके साथ में रख रहा हूं कि जैसे हम अपने परिवार से आगे निकलने के लिए सोच रहे हैं, आज जब आगे निकले तो pvcmeta.com में हम एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं, पीवीसी मेटा के बारे में बता रहे हैं कि यहाँ तुम फार्मिंग करो, यहाँ सीड फंडिंग करो, आपके ऐसा ग्रोथ हो जाएगा, ऐसा ग्रोथ हो। वहां हेल्प करना हम शुरू कर दिए, कुछ उनको बता करके आगे ले जाने के लिए शुरुआत कर दिए। दैट मीन्स कि वो पारिवारिक जीवन से आप आगे निकल चुके हैं। क्लियर है? अब यहाँ को थोड़ा सा आपको स्पीड बढ़ा देना है। क्या स्पीड बढ़ा देना है? अपने लोगों को ज्यादा से ज्यादा मोटिवेट करके लोगों को लाना है, ज्यादा से ज्यादा आपको फंडिंग करानी है, ज्यादा से ज्यादा आपको सीड फंडिंग करानी है, फार्मिंग करानी है। ये स्पीड आप बढ़ा लिए, इसी हिसाब से आपको रिप्लाई मिलेगा। आज लोग देख रहे हैं कि हमारे लीडर लोग डेली डेली आपको व्हाट्सएप पर आपको स्क्रीनशॉट भेज रहे हैं कि मेरा पर डे इतना, पर डे इतना, पर डे इतना आ रहा है। जरूर आएगा, क्योंकि वो इतना स्पीड से उन्होंने काम किया, उतना स्पीड से उन्होंने अपने लोगों को हेल्प किया, उसी स्पीड से वो पीवीसी मेटा रिप्लाई दे रहा है, वो रिप्लाई दे रहा है और देगा। आप प्रैक्टिकल करके तो देखिए, न्यूटन का थर्ड लॉ को प्रैक्टिकल करके देखिए अपने जीवन में, आपका जीवन में अमूल चूल परिवर्तन हो जाएगा। बहुत ही कमाल का जो न्यूटन का थर्ड लॉ है, बहुत ही कमाल का है। ऐसे तीनों लॉ उसका बहुत कमाल का है, लेकिन थर्ड लॉ बहुत कमाल का, आपके जीवन, हमारे जीवन के लिए बहुत कमाल का है। बहुत बहुत बड़ा चेंजिंग होता है। और आज आज से आप अपने जीवन में थर्ड लॉ अपना प्रयास कीजिए या इम्प्लीमेंट करने का, देखिए कितना बड़ा परिवर्तन होता है। मैं थोड़ा सा ब्रीफली मैं स्क्रीनशॉट करके जो नया चीज आया है हमारा, वो चीज मैं शेयर करूंगा। उसके बाद में आपको ले जाकर के आपको फिजिकल
स्टेक में जो 10 पॉइंट वो डील करने के लिए प्रयास करूंगा, ठीक है ना। तो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। स्क्रीन शेयर जा रहा है सर? सर यस सर। जी। अभी जो जिसका फोटो लगा हुआ था वो एक लड़का है, और ये लड़का इतनी कमाल का है कि वो इंटर यहाँ किया हजारीबाग से, और गूगल में एक ऐसा सर्च करके बग को लाया है कि उसको आज रिवार्ड मिला है 25 लाख रुपए के। मेरे घर के बगल का है लड़का। वो फिर से फोन कर रहा था, लेकिन अभी मेरा मीटिंग चल रहा है इसलिए मैं उसको रिप्लाई नहीं दिया। तो मात्र मात्र 22-23 साल का लड़का है, और आज गूगल में उसको 25 लाख का रिवार्ड मिला है। तो मैं आपको स्क्रीन शेयर करके बताता हूँ। ट्रस्ट वॉलेट में जो अभी आपको मिला है, कल के डेट में इस अपडेट किया गया था, उस चीज के बारे में थोड़ा सा बता देने का प्रयास करूंगा, उसके बाद फिर आगे मैं चलूंगा। वो आप लोग सब लोग जान पा रहे हैं, कोई बात नहीं, बस ये निकल गया है, देख लीजिए आप। अब यहाँ पर दो चीज सिस्टम ने किया है कि आपको यहाँ पर भी आपको पूरा का पूरा जो है सो क्लियर करना चाहता है। कभी भी सिस्टम ओहा पोह की स्थिति में नहीं रखना चाहता है। सिस्टम अपना काम कर रहा है, हम अपना काम नहीं कर रहे। सिस्टम अपना न्यूटन का थर्ड लॉ काम कर रहा है, वो पूरा पूरा के इम्प्लीमेंट कर रहा है, बट हम नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर जो पहले मिलता था ट्रांजिशन में, फार्मिंग रिवार्ड वगैरह में, यहाँ दो कैटेगरी में बांट दिया गया। पहला है एक्टिव फार्मिंग। वो एक्टिव फार्मिंग क्या है कि जो मेरा अभी एक्टिव चल रहा है उसका यहाँ डिटेल है। डेट मीन्स के अभी देख रहे हैं कि 1448 बीओएसटी के मेरा अभी एक्टिव मेरा फार्मिंग है, मतलब इतना इसका डबल हमको होना है, 200% हमको मिलना है। और एक इधर आपको दिया गया था, यहाँ पर जो है रिवार्डेड फार्मिंग। डेट मीन्स जो हमारा डबल हो चुका, देखिए ये 1 2 3 4 चार जो हमारा था वो डबल हो चुका, उसको साइड कर दिया, ताकि लोग जो है आने वाला समय में ओहापोह की स्थिति न रहे कि क्या हुआ नहीं हुआ। तो सिस्टम ने बहुत अच्छा अपना काम किया कि एक्टिव फार्मिंग और रिवार्डेड फार्मिंग को अलग कर दिया। रिवार्डेड मतलब मैं दे चुका हूँ 200% की जो गारंटी थी मेरी, वो आपने जो पहले लगाया 100 या 200 400 500, उसको मैं डबल दिया। जैसे मैंने यहाँ देखिए 8 सितंबर को 100 से फार्मिंग हुई थी, उसका यहाँ पर हमारा 200 टोटल डिस्ट्रीब्यूट 200 हो चुका है। इसी तरह से आप देखेंगे यहाँ 9 सितंबर को 138 लगा हुआ था, उसका 276 डबल हो चुका है। दैट मीन्स मेरा कहने मतलब ये है कि यहाँ पर सिस्टम अपना काम कर रहा है और डेली आपको इम्प्रूव कर रहा है। आने वाला समय में ये इतने इम्प्रूव हो जाएगा, इतने इम्प्रूव हो जाएगा, इतने इम्प्रूव हो जाएगा कि आप मतलब कि आपको सोचेंगे कि किस सिस्टम में मैं आया कि इतना बेटर सिस्टम है कि कहीं भी किसी तरह से 1% कहीं भी मेरा डिफिशियंट नहीं है या समझने में प्रॉब्लम है। ठीक है, तो एक्टिव फार्मिंग और रिवार्डेड फार्मिंग ये दोनों समझ में आओगे। जो आपने लगाया उसका सारा दो भाग में बांट दिया। जो एक्टिव चल रहा है, मान लिया जाए जो हमारा एक्टिव है वो अगर यहाँ 30 अक्टूबर को 308 लगाया, अभी ये टोटल मेरा यहाँ पर 363 हो गया। ये 300 बोले 616 जिस दिन हो जाएगा, ये फिर हमारे रिवार्डेड फार्मिंग में चला जाएगा। और फिर एक्टिव फार्मिंग में हमारा फिर 3 नवंबर जो 100 बीएसडी यहाँ पर दिख रहा है वो उसमें आ जाएगा। क्लियर है? चलिए इस बात को मैं समाप्त करता हूँ। ये छोटा सा एक नया अपडेट था सिस्टम। मेरा ये कहने का मतलब ये है कि सिस्टम अपना काम कर रहा है, लेकिन हम अपना काम, दैट मीन्स कि अपने लोगों को सिखाना पढ़ाना काम नहीं कर रहे हैं, उससे हम भाग रहे हैं। मेरा एक कहने का यही मतलब है आज का, कि हम उससे भाग रहे हैं, हम अपना कर्तव्य से भाग रहे हैं। डेट मीन्स आपने एक बच्चा को पैदा किया, अपना एक बेटा को पैदा किया और उसको पालने पोसने से आप भाग रहे हैं, उसको एक शिक्षा देने से भाग रहे हैं, उसको एक बढ़िया मतलब कि सोसाइटी देने से भाग रहे हैं आप। अब बताइए कि वो बच्चा आपको कब कल के डेट में आपका रिगार्ड करेगा? कभी रिगार्ड नहीं करेगा। बोलो मेरा बाप था, पैदा किया, लेकिन कुछ नहीं दिया, ना कपड़ा दिया, ना लत्ता दिया, ना एजुकेशन दिया, ना सोसाइटी दिया, कुछ नहीं दिया। बताइए, आप इस तरह से हम लोग काम कर रहे हैं। हम अपने लोगों को तो लाए, बेटा बना के लाए, लेकिन उसको आप लापरवाह छोड़ दे रहे हैं, आपको भी लापरवाह छोड़ देगा। मैंने आपको
कहा था कि न्यूटन का थर्ड लॉ याद कीजिए आप। न्यूटन को थर्ड लॉ याद कीजिए, जैसा आप क्रिया करेंगे वैसे प्रतिक्रिया मिलेगा, नो डाउट। हर जिंदगी के हर पहलू में इफेक्ट बैठता है। आप अपने जीवन में बैठा के देख लीजिए। आप रात में आप सोइएगा इस सेशन के बाद, तो आप अपने माइंड में जरूर 5 मिनट रिलाइज कीजिएगा, क्रिया तो प्रतिक्रिया। मैं जिसके साथ भी, चाहे वो आप कस्टमर के साथ हो, अपने भाई के साथ हो, अपने बहन के साथ हो, चाहे अपने वाइफ के साथ हो, चाहे अपने बेटा के साथ हो, चाहे सोसाइटी के साथ हो, किसी के साथ भी आप जैसा प्रतिक्रिया क्रिया करेंगे वैसा प्रतिक्रिया आपको मिलेगा। एक अच्छे इंसान समझता है अपनी जिंदगी को कि हमें कैसे सरवाइव करना, उसको मार्केट से, समाज से, सोसाइटी से अच्छे इंसान का लकब मिल जाता है। एक ईमानदार होता है तो उसके ईमानदारी का सिला भी मिलता है, और ईमानदारी रूप में क्यों क्यों क्रिया किया ईमानदार का, प्रतिक्रिया भी ईमानदार का मिलेगा, नो डाउट। तो हमें आज यहाँ पर न्यूटन का थर्ड लॉ को याद रखें और अपने जीवन में, और खास करके इस पीवीसी मेटा में आप खुशनसीब है, हम सब खुशनसीब है कि हम लोग कुछ तो आगे निकल के काम कर रहे हैं, अपने फैमिली से निकल के काम कर रहे हैं। ये बहुत टफ काम है, एक तरह से ये आसान काम नहीं है कि अपने फैमिली की चक्रव्यूह को तोड़ करके आप अपने लोगों को जो लाए हैं उसकी को आप संभाल रहे हैं। ये बहुत बड़ी चीज है। कुदरत ने हम सभी जितने भी आज हमने pvcmeta.com में आकर के काम कर रहे हैं, अपने आप में खुश नसीब है। समझिए कि खुशी मनाइए कि कुदरत ने हम सभी को एक ऐसा इल्म दिया कि हम एक दूसरे को हेल्प करने के लिए यहाँ पर आए हैं और हेल्प करना शुरू किए। थोड़ा सा उसमें हम लोग को कमी है कि हमें एजुकेशन देके आगे बढ़ना है। तो इसकी जो कड़ी है वो नेक्स्ट मंडे को मैं टोटल इस पहलू पर हम लोग बात करेंगे कि आखिर हमारे अंदर क्या कमी है, हमारे पास स्पीड क्यों नहीं आ रही है, हमारा रिप्लाई स्पीड क्यों नहीं है, हम मिलीनियर मिलीनियर जल्दी क्यों नहीं बन पा रहे। बस इसी चीज पे चर्चा होगा अगले मंडे। चलिए इस मंडे में हम लोग शुरुआत करते हैं अपना पिछले जो सेशन में छूट गया था उसका। तो कॉमन फिजिकल मिस्टेक में आपको लगभग लगभग 10 पॉइंट में डील किया था। आज फिर 10 पॉइंट डील करने के लिए प्रयास करूंगा। प्रदीप सर, आप मुझे क्लियर करेंगे कि स्क्रीन शेयर क्लियर है? बिल्कुल सर हो रही है सर। थैंक यू। तो हम लोग ने, मैं शुरुआत से आपको बताने के प्रयास कर रहा हूं कि शुरुआत से जो पहला ये था, पहला कॉमन फिजिकल मिस्टेक, ये हमारा ब्राइट होरिजन स्कूल आपको प्रेजेंट कर रहा है, मैं नहीं कर रहा हूं, ब्राइट होरिजन स्कूल। तो मैंने कॉमन फिजिकल मिस्टेक में फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू देखे थे, पहला मिस्टेक। नॉलेज देखे थे, ड्रेसअप देखे थे, और चौथा था विदाउट आइडेंटिफिकेशन। पांचवा था अवॉइड अप्लाइड कॉलिंग फॉर मीटिंग एंड सेमिनार। छठा था डू नॉट ऑन टाइम। और सातवां था डू प्रोकास्टिनेशन, डू नॉट फर्स्ट मूवर इन कन्वर्सेशन। आठवां, नौवां था आपका डू नॉट ऑलवेज हैप्पीनेस। 10वां था डू नॉट टेक फीडबैक। अब 11वां से आज स्टार्ट करते हैं क्योंकि 10 पॉइंट डील कर चुका था, और ये पिछले भी सेशन में बहुत 2 बार 3 बार मैंने इसको किया, इसलिए मैं इस चीज को आपको दे रहा हूं कि अब हमें फील्ड में आपको काम करना है, फील्ड में उतरना। सिस्टम अपने आप को अब लगभग लगभग स्टेबल कर चुका है, धीरे धीरे और स्टेबल आएगा। जैसे स्वैप और हमारा जो एक्सचेंज है, इसमें वो धीरे धीरे अपना सिस्टम काम करेगा। हम मुझे अपना फील्ड में काम करना, अपने हिस्सा का हम लोग को काम करना है। सिस्टम को करने दीजिए, सिस्टम डेली कर रहा है अपना काम और करता रहेगा, वो इम्प्रूवमेंट हमको देता रहेगा। उसकी जिम्मेवारी हमारे डॉक्टर इंजीनियर सर की जिम्मेवारी है, वो अपना इम्प्रूवमेंट का काम करते रहेगा, हमें आपको आगे बढ़ाते रहेगा। लेकिन हमारा अपने हिस्सा का, हम लोग अपने हिस्सा का काम करें, उसमें हमें क्या मिस्टेक होता है उस चीज को हम लोग 20 पॉइंट मैंने डील किया था, 20 पॉइंट में डाला हूं, इसमें 10 डील कर चुका हूं, 10 करना है आज। तो 11वां जो है पॉइंट, वी नॉट ए गुड लिसनर। आप सभी लोग जानते हैं, इसलिए मैंने कॉमन रखा है इसको। ये ऐसा नहीं कि एक अलग तरह का पॉइंट है, अलग तरह का मिस्टेक है, इस तरह के नहीं, कॉमन है ये। हम सुनने के लिए नहीं चाहते हैं,
और कहा भी गया है, सभी लोग कहते भी हैं कि एक अच्छा श्रोता ही अच्छा वक्ता बन सकता है। इसलिए मैंने इसको डाला है कि मेरे अंदर सुनने की क्षमता नहीं है, सुनने की क्षमता को विकसित करना पड़ेगा। ये हम अपनी कमी को निकालना पड़ेगा। अपने बारे में नहीं, दूसरे के बारे में भी सुनना पड़ेगा। हम अपने बारे में तो खूब जोक शौक से सुनते हैं, लेकिन दूसरे के बारे में नहीं सुनते हैं। हम दूसरे की परेशानी को सुनना पसंद नहीं करते। आप अपने अंदर की हर्ट को आप देखिए, और इस चीज को आप, इस पॉइंट को आप देखिएगा, तो आपको लगेगा सही बात बता रहे हैं कि हम दूसरे की परेशानी सुनने के लायक नहीं है, सुनना ही नहीं चाहते हैं। हम किसी का जो आप कोई विकास की बात कर रही है या कोई अच्छी बात कर रही है, उसको हम सुनने नहीं पसंद करते हैं। नहीं दोस्त, ये सुनना पड़ेगा। और जो खामोशी से काम करता है, देखिए उसका रिजल्ट बहुत बड़ा होता है। तो ये जो कमी हमारे अंदर है कि हम बढ़िया श्रोता नहीं है, इसको कमी को आपको निकालना पड़ेगा। अगर एक अच्छा वक्ता बनना है कल के डेट में, तो पहले आपको सुनने की आदत डालनी पड़ेगी, सुनना पड़ेगा। और आप चले हैं अपने 10 से 20 हजार लोगों के साथ अपने को साबित करने के लिए, प्रेजेंट करने के लिए, तो सुनना पड़ेगा। सभी लोग एक जैसे नहीं है। और जो लीडर सुनने की क्षमता को विकसित कर लेगा, वो यहां पर कामयाबी हासिल कर लेगा। उसको कोई नहीं रोक सकता है कि आगे किसी तरह से उसको पैर खींच करके पीछे कर ले, क्योंकि वो सुनना पसंद करता है। दैट मीन्स कि उसके अंदर ललक है कि उसकी परेशानी को हम सॉल्व कर सकते हैं, कर सकते हैं। अगर नहीं कर सकते हैं तो कम से कम तो कुछ तो सजेशन दे सकते हैं। तो हमें सबसे पहले इस कमी को निकालना पड़ेगा। लिसनर बनना पड़ेगा, गुड लिसनर बनना पड़ेगा, लिसनर नहीं गुड लिसनर बनना पड़ेगा। एक अच्छा श्रोता बनना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। चाहे वो आपके अपलाइन की बात सुनना हो, चाहे आपके डाउनलाइन की बात सुनना हो, लेकिन आपको सुनना पड़ेगा। बिना सुने हुए आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। जब समझ में नहीं आएगा तो फिर आगे काम नहीं। क्लियर है। अब मैं चलता हूं 12वां पॉइंट, ए लैक ऑफ गुड कम्युनिकेशन। मैंने इसलिए इसको रखा कि हमारे पास कम्युनिकेशन है, ये कम्युनिकेशन तो है, ये नहीं, गुड कम्युनिकेशन छोड़ दीजिए आप, कम्युनिकेशन ही नहीं है। संवाद बोलते हैं ना, संवाद, एक दूसरे का संवाद, मतलब एक दूसरे का मेल मिलाप, वो मैंने कम्युनिकेशन का नाम दिया। हमें इसका बहुत कमी है, इसलिए मैंने लैक ऑफ गुड कम्युनिकेशन। हम एक दूसरे के साथ जो कम्युनिकेशन, उसकी बहुत बड़ा अभाव हमारे साथ है। ये कॉमन फिजिकल मिस्टेक मैंने डाला है। हम संवाद करना ही नहीं चाहते हैं। अपने आप को डिस्कशन, अपने लोगों के साथ डिस्कशन में रखना ही चाहते। आज देखिए, पीवीसी मेटा आया, पार्लियामेंट के बाद पीवीसी मेटा में कन्वर्ट किया। बहुत सारे लीडर अपने लोगों को साथ कम्युनिकेशन, गुड कम्युनिकेशन की वजह से अपनी टीम को बचा लिया। और बहुत सारे लीडर गुड कम्युनिकेशन अपने नीचे वाले के साथ नहीं रहने के कारण अपनी टीम को बिखेर दिया, खत्म कर दिया। इसलिए मैंने आज नहीं, ये 2 साल पहले से मैं आपको कह रहा हूं, ये कॉमन फिजिकल मिस्टेक में, कि हमारे पास एक बहुत बड़ा कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम है। आज मैं बात करूं तो कोई लीडर रोना रो रहे हैं कि क्या ये बाप का उसका था, पार्लियामेंट का बाप का था, जो हमने बनाया था ये नेटवर्क बनाया था, उसके बाप का था, जो एक झटके में मेरा खत्म कर दिया। सिस्टम का कोई कमी नहीं, सिस्टम आपको सुधारना चाहता है, आपको देना चाहता है, लेकिन यहाँ कमी यही है, गुड कम्युनिकेशन। अपने लोगों के साथ आपने सही से संवाद करके नहीं रखा, सही से मेल मिलाप करके आपने नहीं रखा यहाँ पर, तो भाग गए, चले गए इधर उधर, और जाना ही था उनको। क्योंकि जब आप उनको संभाल ही नहीं पा रहे हैं तो क्या करेगा, जो दूसरा संभालेगा उसके पास जाएगा। तो ये जो कमी है एक हमारे जो लीडर बनने में, एक अच्छे व्यक्ति बनने में, वो कम्युनिकेशन को आप बना कर रखिए। सिर्फ कम्युनिकेशन को नहीं, गुड कम्युनिकेशन को आप बना कर, ये बहुत बड़े, कम्युनिकेशन तो छोड़ा मोड़ा रखते हैं कि गुड कम्युनिकेशन रखते, उसके साथ जो
दिनचर्या है उसको आप शेयर करें, बढ़िया संवाद करें। अगर नहीं हो तो सप्ताह में जरूर आप एक फीडबैक बैठ कर लें, जो मैंने पहले एक बार लिया, आगे आगे फिर बताऊंगा फीडबैक के बारे में। तो कहने मेरा मतलब है कि हमें इस कमी को दूर करने की आवश्यकता है। लगेगा एक छोटा सा चीज है ये, आपको और हम सभी को लगेगा तो उससे तो बातचीत हो ही रही है, इससे तो बातचीत हो रही है, उससे से बातचीत हो रही है, नहीं। बातचीत कम्युनिकेशन में है, मतलब संवाद करना कम्युनिकेशन। गुड कम्युनिकेशन में क्या क्या मतलब कि उसके साथ सही से तालमेल, कि अगर हम नहीं भी हैं, अगर हम उनको नहीं भी बोले, तो कल वो पर्सन मेरे बिना पूछे हुए कहीं नहीं जाए। मैं आपको एकदम एकदम बर्निंग टॉपिक देता हूं, बर्निंग कि pvcmeta.io, pvcmeta.com, pvcmeta.io जैसे आया, मैं इसको समझा। मैं अपने जो हमारे कंधा से कंधा मिला के चलो दिलीप कुमार राणा सर, मैं उनसे चर्चा किया, सर अब यहाँ पर एक परीक्षा की घड़ी आ रही है, अब यहाँ दूसरा नेटवर्क बनाना पड़ेगा। तो मेरी बातों को रहा नहीं सर, ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा होगा ही नहीं। मैंने लंबे टाइम तक चर्चा किया अपने दुर्गा सर से, दुर्गा सर भी बोले कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। अब दिलीप सर क्या किए, दुर्गा सर को लाइन पे ले लिए, हमको भी लाइन पे लिए। ये दोनों कहे कि नहीं ऐसा हो ही ना सकता, मतलब दुर्गा सर बोले ऐसा हो ही नहीं सकता है, एक साथ लेके मतलब जो पहले है उसी को उसके कन्वर्ट कर दिया जाएगा। मैंने कहा कि सर ऐसा नहीं होगा। जब दुर्गा सर ज्यादा प्रेस करने लगे तो मैं छोड़ दिया। हम कहे सर हो सकता है आपकी बात पे, ये आपकी बात को मैं मान लूं या सिस्टम मान ले, अगर ऐसा रहा तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जहां तक मेरा विजन काम कर रहा है, जो मेरी आंख देख रही है, वो एक दूसरा एक नेटवर्क बनाना पड़ेगा यहाँ। चलिए वो बात हो गई। मैंने दिलीप सर से बोला कि सर आप तेरे तैयार रहें, और वो भली भाई तो उस चीज को समझे, और वो शुरुआत से अपने आप को वो तैयार करना शुरू कर दिए। अभी अब दिलीप सर यहाँ से सुनेंगे आप इस बात को। मैं उनको कम्युनिकेशन में लिया और ये चीज को कहा कि आप रेडी रहें, अगर ऐसा हो तो ऐसा आप तैयार रहें। देखिए हम वो तैयार रहे, जब वो पल आया तैयार रहे, और तैयार रहे तो इसका एक बहुत बड़ा देन है कि हम लोग का टीम एज इट इज है, कहीं इधर उधर नहीं किया। कहने मतलब कि कम्युनिकेशन मेरा अगर नहीं होता, वहां उनकी बात को मैंने संवाद नहीं करता कि आपका ये चीज होगा, आप अलर्ट अलग अलर्ट रहिए, तो ये नहीं हो पाता। अगर मैं चुपचाप रहता तो आप कहाँ जाएंगे दिलीप सर, मेरे मेरे साथ हैं तो रहेंगे। अगर मैं इस भवक में रहता, में रहता, तो वो भी कहीं ना कहीं चले गए थे। तो कहने मतलब कहाँ नुकसान है, ये चीज आप समझिए, इस लीडर में क्या कमी। गुड कम्युनिकेशन एकदम संभाल के रखना पड़ेगा, करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। और हमारे अंदर ये चीज की बहुत कमी है कि कम्युनिकेशन तो है लेकिन बट गुड कम्युनिकेशन नहीं। ठीक है, अगला पॉइंट जो 13वां पॉइंट है, वी नॉट ए स्टेबल। बहुत बड़ी चीज है दोस्त, ज्वलंत उदाहरण है ना। और अभी पूरे हमारे मूवमेंट में, पार्लियामेंट के मूवमेंट को बड़े बड़े इसका भी फिट बैठता, मैंने इसको पहले भी दिया एक कॉमन फिजिकल मिस्टेक में। आज देखिए कि इस मिस्टेक की वजह से कितने लोग बिखर गए। आप खुद देख रहे हैं अपने माथों की निगाहों से कि आपके जो बड़े बड़े लीडर हैं, हमारे जो बड़े बड़े लीडर हैं, वो मूव कर गए दूसरे तरफ। पीवीसी मेटा पार्लियामेंट पर स्टेबल नहीं रहे, कहाँ मूव कर गए, तो अब तो इसमें पैसा नहीं दे रहा, अब तो पीवीसी मेटा में चला गया, अब क्या होगा, दूसरा घर बन गया। मैं आपको बताता हूँ, सूर्यवंशी सर, श्री राम सूर्यवंशी सर जैसे व्यक्ति, शरद चंद्र विश्वास जैसे व्यक्ति यहाँ पर गड़बड़ा गए, स्टेबल नहीं रह पाए। आज देखिए उनकी टीम, जो आज लाखों की टीम थी, वो खत्म हो गई, बर्बाद हो गई। कारण क्या था कि उन्होंने एक संदेश दे दिया कि अब पार्लियामेंट चला गया, पीवीसी मेटम चला, दैट मीन्स कि पार्लियामेंट को छोड़ करके पीवीसी मेटम आया, दूसरे घर को लिया, अभी बर्बाद हो गया। अब इसमें कोई मायने मतलब नहीं रखता है, स्टेबल नहीं रहे, चले। आज भी देखिए हमारे अच्छे अच्छे लीडर एक जगह स्थिर नहीं है, हर जगह मुंह मारे चलते हैं। ये सिस्टम आया, चलो यहाँ पैसा कमा लेते हैं, चलो वहां पैसा कमा लेते हैं, ये तो है, ये है मेरा। ये काम नहीं होगा, ये बहुत बड़ा मिस्टेक है। हम लोग एक जगह स्थिर नहीं है। आपको लग रहा होगा ना कि यहाँ भी कमा लेंगे, वहां भी कमा लेंगे, ऐसे भी कमा लेंगे,
तो आज देखिए बड़े बड़े लीडर को उदाहरण में डंके के चोट पर नाम लेकर के बता रहा हूं, धाराशाही हो गए। लाखों की टीम आज अगर, अब देखिए दुर्गा सर अपने आप को संभाल लिए, दुर्गा सर के संभालने का कारण 135 बीएसडी पर डे आता है, अपने आप को संभाल लिए। हम दोनों में बहुत ज्यादा देर तक बात होती रहती है, ठीक है। वो बहुत ज्यादा हमसे सजेशन भी लेते हैं, नो डाउट। अपने आप को मैं फख्र समझता हूं कि हमसे वो सजेशन लेते हैं, हमसे वो संवाद करते हैं, टाइम टू टाइम संवाद करते रहते हैं, ठीक है। तो मेरा कहने मतलब है कि वो संभल गए। मैंने कहा था कि सर दूसरा घर बन रहा है, दूसरा नेटवर्क बनाना होगा, तुरंत वो फोन करके हमको बोले नूरुल जी आप सही थे, आप सही थे, मैं गलत था, ठीक है ना। तो ऐसे है कि हम स्टेबल नहीं है। आज अगर हमारा 4 या 6 महीना से पैसा अगर सिस्टम ने आपके पॉकेट में नहीं डाल रहा है, लेकिन डाल तो रहा है, लेकिन आपकी वो विजन नहीं, आप वहां तक नहीं देख पा रहे हैं। लेकिन मान लिया जाए कि हम नहीं देख पा रहे हैं, 6 महीना 5 महीना जो भी टाइम अभी गुजरा नहीं डाल रहा कुछ, हम क्या हुआ, अपने घबरा गए अपने आप। हम एक दूसरे छोटा छोटा नेटवर्क को पकड़ना शुरू कर, ये हमारे अंदर बहुत बड़ी फिजिकल मिस्टेक है, कमी है, या स्टेबल हम एक जगह नहीं रह पा रहे हैं। आज मैं अपने आप को बात कर रहा हूं, तो आज सिर्फ पार्लवाइन पीवीसी मेटा और पीवीसी मेटा .com के अलावा दूसरा सिस्टम नथिंग। बहुत सारे सिस्टम हमारे पास लेके लोग आए, एक से एक महान महान लीडर, लेकिन मेरा क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाए। मैं साफ सुथरा, मेरे क्वेश्चन का आप आंसर आप दे दीजिए, मैं आपके सिस्टम में आता हूं, मैं पार्लवाइन छोड़ के आता हूं, मैं पीवीसी मेटा छोड़ के आता हूं, मेरे आप क्वेश्चन के आप आंसर दे दीजिए। किसी के पास नहीं आंसर है, और डर से बड़े बड़े लीडर भी मुझसे कम्युनिकेट नहीं करते हैं। नहीं, लोग वहां जवाब मिल जाएगा, वहां से आप जो क्वेश्चन रखेंगे उसका आंसर नहीं दे पाएंगे आप। इसकी वजह से कोई मुझसे कांटेक्ट नहीं करता है किसी भी दूसरे सिस्टम के बारे में। और आज मैं डंके की चोट, किन्हीं का माइक खुला हुआ है सर, किन्हीं का माइक खुला हुआ देख ले। तो मेरा ये कहने मतलब है कि उनको हिम्मत नहीं होती कि नूरुल जी से हम इस दूसरे सिस्टम के बारे में बताओ, और मैं उनको डंके की चोट पर कह रहा हूं, मैं पूरा ऐलानिया कह देता हूं कि अगर पर्ल भाई इंटरनेशनल इन केस bbcmeta.com इन केस अगर क्लब्स होता है, तो मेरे पास कमाने के बहुत संसाधन है, दूसरा नेटवर्क करने के संसाधन मेरे पास नहीं है। हमको बहुत ट्रेडिंग आता है, बहुत कुछ करना आता है। मैं इससे पहले बहुत ट्रेडिंग करके पैसा कमाया हूँ, क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग करके बहुत पैसा कमाया हूँ, और आज भी कमा रहा हूँ। तो मेरे पास पैसा कमाने के लिए दूसरे साधन मेरे पास मौजूद है। नेटवर्क, दूसरे नेटवर्क में मैं नेवर 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 नहीं जाऊंगा। पीवीसी मेटा और पर्ल इंटरनेशनल को जो स्टडी नहीं किया है ना, वही दूसरी जगह मूव करेगा, वही स्टेबल नहीं रह पाएगा। और जो लीडर आज मूव किए हैं दूसरे तरफ, वो कभी पर्ल को गहराई से लिए ही नहीं। यहाँ पर सिर्फ वो डीपी बेचने आए और अपने लोगों को सिर्फ वो उल्लू बनाने के लिए आए। आज बताइए वो लीडर उस हमारे अपने ग्रो लाइन को छोड़ दिया और दूसरे सिस्टम में चली, उसकी क्या इज्जत रही। और ये भी चीज गारंटी है कि कल के डेट में फिर इसी प्लेटफॉर्म पे आएंगे वो, यानी कि फिर थूक के वो चाटेंगे। स्टेबल नहीं है, हमें स्टेबल होने की आवश्यकता है। आप दिन रात पीवीसी मेटा भज के तो देखिए आप। मैंने कहा था कि आपको न्यूटन्स का थर्ड लॉ उपयोग कीजिए, पीवीसी मेटा रटिए, अपने जहन में डालिए। आपको पीवीसी बेटा बेटा नहीं, वो बेटा है आपका, आपको यहाँ हमेशा देता रहेगा। ऐसा बेटा है कि वो आपको यहाँ पर जिंदगी भर, और आपका जो पीढ़ी है उसको भी ध्यान देता रहे। आप समझिए इस तरह से। इसलिए ये जो गलती है, ये जो हमारा दिखता नहीं है, हम जज्बात में बह जाते हैं, उसको हमको सुधारने की आवश्यकता है, हमको स्टेबल रहने की आवश्यकता है। चौथा पॉइंट है, वी नॉट फोकस ऑन बिजनेस। जी, बिजनेस हमारा सब कुछ है। एक बिजनेस, एक इंटरप्रेन्योर को आप देखेंगे पूरी जिंदगी खपा देता है वो अपने बिजनेस को स्टेबल करने में। उसका क्या बिजनेस है?
चाहे वो किसी चीज का फैक्ट्री लगा रहा हो या किसी चीज का बिजनेस कर रहा हो, चाहे वो आपका रिटेलर का बिजनेस कर रहा हो, उसमें पूरी माथा लगा देता है, पूरी दिमाग लगा देता है, पूरा शरीर लगा देता है, पूरे धन लगा देता है। इसको कैसे हम डेवलप करें, कैसे इसको हम आगे ले जाएं। अगर वहां दिमाग नहीं लगाएगा, धन नहीं लगाएगा, शरीर नहीं लगाएगा, पूरी तरह से फोकस नहीं करेगा, तो उसका बिजनेस राइज नहीं करेगा, आगे नहीं बढ़ेगा। आज देखिए एक इंटरप्रेन्योर आकर के कल आया, आज मतलब कि साल भर के अंदर करोड़ों अरबों रुपए में खेलना शुरू कर दिया। क्यों? फोकस ओनली किया उस बिजनेस के ऊपर। और हम लोग कैसे बिजनेसमैन हैं, कैसे हम लोग यहाँ पर बिजनेस कर रहे हैं। आज हम पर्ल वाइन के साथ कहते हैं पार्टनरशिप है, हम पर्ल वाइन के पार्टनर हैं। कैसे पार्टनर है आप? कैसे एक बिजनेसमैन है? यहाँ फोकस पर्ल वाइन में और काम कहीं और, दिमाग यहाँ और शरीर कहीं और, कैसे हो पाएगा? ये हमारा जो मिस्टेक है, ये कभी भी आपको यहाँ पर एक बहुत बड़ा पार्टनरशिप या बहुत बड़ा जो स्टेबिलिटी है आपका पूरे वर्ल्ड लेवल पर बिजनेसमैन बनने का जो अपॉर्चुनिटी है वो मिस कर रहे हैं आप। मैं आपको एग्जांपल दिया ना कि एक बिजनेसमैन कल का डेट में आता है, पूरे तन मन धन पूरा शरीर, और वो नए नए आइडिया को डेवलप करके कैसे कस्टमर को आए, कैसे कस्टमर को सेटिस्फाइड करे अपने सर्विस से, प्रोडक्ट से, प्रोडक्ट के सर्विस से कैसे सेटिस्फाइड करे, उस पर पूरी दिमाग लगाता है, दूसरा पर दिमाग नहीं लगाता है, और वो कामयाब हो जाता है। फीडबैक लेता है अपना कस्टमर से, बहुत सारा कुछ कहता है वहां से क्या कमी है अपने बिजनेस में, चाहे वो सोशल सर्विस हो या फिर प्रोडक्ट सर्विस हो या फिर प्रोडक्ट का कोई कंपनी हो या किसी तरह का बिजनेस हो, वो बिजनेस पर अपने पास 100% तन मन धन लगाता है। पूरी फोकस उस पर रहती है कि ये टारगेट मुझे इस साल अचीव करनी है। हम और आप कितना फोकस कर रहे हैं पर्लवाइन पर, कितना फोकस कर रहे हैं pvcmeta.io पर, कितना फोकस कर रहे हैं pvcmeta.com पे? ये भी आप याद रखिएगा कि न्यूटन्स का थर्ड लॉ, क्रिया टू प्रतिक्रिया, जितना आप फोकस करेंगे, तन मन धन लगा देंगे pvcmeta.com में, वहां से उतना आउटपुट निकलना शुरू हो जाएगा। आपका प्रोडक्ट क्या है, आपका सर्विस क्या, आपका बिजनेस का स्ट्रेटेजी क्या है? आपका बिजनेस का स्ट्रेटेजी, आपका फोकस है, आपका फोकस जो है पीवीसी मेटा, और आपका जो फीडबैक है, आपका जो सर्विस है, आपके ग्रो लाइन है, उस पर आप ध्यान दीजिए। खुद का अपने आप में स्टेबल कीजिए और उन पर ध्यान देना शुरू कर दीजिए। उनके साथ मीटिंग जबरदस्ती करना शुरू कर दीजिए, कुछ खर्चा कीजिए, कुछ होटल में बैठाइए, कुछ चाय पानी कीजिए, उस बहाने से बात करना शुरू कर दीजिए, फीडबैक लेना, अभी फीडबैक के बारे में हमको बताएंगे, आपको आगे है, वहां से आपको लेना शुरू कर दीजिए। यानी कि तन मन धन आपको सिर्फ पीवीसी मेटा पर लगाना है। अगर ये आप कर लिए तो आप यहाँ सक्सेस हुए, लेकिन ये नहीं है, मिस्टेक हमारे पास है, हम फोकस नहीं कर पा रहे हैं 100%। आज कुछ उधर मेरा बहाना चलता है, कुछ इधर बहाना पे चलता है, अपने लोगों के साथ मीटिंग नहीं हो पा रही है, अपने साथ सेमिनार नहीं हो पा रहा है, अपने लोगों के साथ कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है, क्योंकि आपका फोकस पीवीसी मेटा पर नहीं। आपका फोकस है जरूर, लेकिन आधे मन से है, तो आधे मन से उसको रिप्लाई मिलेगा। ये कमी हम सभी को अपने जहनों से, अपने शरीर से, अपने काम से को सुधारना पड़ेगा कि हम पीवीसी मेटा पर फोकस कर रहे हैं और हम बस इसी पर मरना और मिटना है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। हमारे एक सीनियर थे, हम लोग जब हजारीबाग में पढ़ते थे तो हम लोग एक क्विज सोसाइटी का निर्माण किए थे, और उसमें से हम लोग 30% थे, ओनली फॉर 30%, और सब लगभग लगभग जॉब में अच्छे थे, कोई बीडीओ है, कोई सीईओ है, कोई आज टीचर है, मतलब सब अपने अपने क्षेत्र में महारत हासिल की। उसमें एक मेरा वीडियो क्वालिफाई किए थे, मुश्ताक नाम था उनका, वो रामगढ़ क्षेत्र से। वो क्या करते थे, उनके पास बहुत ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन एक चीज था उनके अंदर, क्या था? रटंत विद्या। यानी कि वो ऐसे रूम में रहते थे कि कोई लोग उसके पास जाता नहीं था, और सुबह वो खिचड़ी बनाते थे और दिन भर वही खाते थे, और जो भी पर्सन उनके पास गया किताब धरा देते थे, बोले सुनो तो यहाँ, यहाँ से यहाँ सुनो, यहाँ से यहाँ सुनो कि मैंने यहाँ ठीक ठीक याद किया कि नहीं किया।
यानी कि पूरा फोकस था उसका कि मुझे यहां से यहां रट लेना है तो रट लेना है। और वो आज क्या है, आज वीडियो में क्वालिफाई किए, आज डीएम बने हुए। तो कहने मेरा मतलब है कि वो पूरे जीवन को खपा दिया अपने, 2 साल 3 साल के जीवन में पूरा सिर्फ लगा दिया किताब में, किताबी कीड़ा बन गया, सक्सेस हो गया। इसी तरह से एक बिजनेसमैन अपने आप को खपा देता है अपने बिजनेस पर, और हम सभी लोग हैं कि एंजॉय कर रहे हैं। हम अपने लोगों को साथ नहीं दे रहे, अपने लोगों को बैठा नहीं रहे, अपने लोगों को क्या, कि बिजनेस को आपने समझा ही नहीं है, पीवीसी मीटर को आपने समझा ही नहीं है। आपने खेल खेल में लिया है, आपने एक मजाक के रूप में लिया है। अरे मजाक का चीज ने आज अपने, आप इसको मजाक के रूप में ले रहे हैं, कल आप खुद मजाक बन जाएंगे। आपको गहराई से लेना पड़ेगा, फोकस करना पड़ेगा अपने पीवीसी मीटर पर। 15वां है, बी डू नॉट ऑनेस्ट फॉर बिजनेस, लाइफ लाइन और अपलाइन। मैंने वही चीज को बताया, बिजनेस पर आप ईमानदार पूर्वक नहीं, लेकिन यहाँ पर तीनों पर मैंने दिया कि अपने लाइफ लाइन पर भी आप ईमानदार नहीं और अपने अपलाइन पर भी ईमानदार नहीं। इसमें बहुत ज्यादा मुझे डिस्कशन करने की आवश्यकता नहीं, आप खुद समझ गए होंगे कि हम अपने लोगों के साथ ईमानदारी पूर्वक काम नहीं कर रहे हैं। आज डीपी का अगर बात करें तो डीपी में कुछ कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, इधर से उधर कर रहे हैं। आज पीवीसी मीटर में इधर से उधर कर रहे हैं। मतलब कि आप अपना फायदा को देखना प्रयास कर रहे हैं, अपने लाइफ लाइन पर ईमानदार नहीं है, ग्रो लाइन पर ईमानदार नहीं है, अपलाइन पर भी नहीं है, और बिजनेस में तो है ही नहीं। आप यहाँ पर आपने सिर्फ एक टाइम के लिए आए, टाइम बीइंग, आप सिर्फ आप इंजॉय करने आए हैं। तो एक बहुत बड़े शख्सियत बनने के लिए नहीं आए हैं, एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनने के लिए नहीं आए हैं। लेकिन अगर आपको बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना है, अपने आप में पीवीसी मेटा को आगे लेके चलना है, पीवीसी मेटा आपकी पीढ़ी को सुधार करेगा, तो ये आपका जो है सो ऑनेस्टी लाना पड़ेगा। किसके किसके ऊपर? 3 लोगों पर। पहला बिजनेस, दूसरा लाइफलाइन, और तीसरा अपलाइन। ये 3 कड़ी आपका जो कमी है हमारे अंदर, उसको दूर करना पड़ेगा। अगर ये कमी दूर कर लेंगे तो बिजनेस में एक महारत हासिल आप करेंगे। फिर आपको कोई भी टक्कर देने से सोचेगा, कोई भी महारत इंसान आ जाए, लेकिन आपको सोचेगा नहीं, इससे टकराना नहीं है भैया, ये आपकी बात को नहीं सुनेगा, ये इसको जो है अपने अंदर वही काम करेगा और बढ़िया काम करेगा। हम ऑनेस्ट नहीं है, हम अपने आप में भी ऑनेस्ट नहीं है, हम अपने परिवार के प्रति भी ऑनेस्ट नहीं है, खुद के अपने जीवन पर ऑनेस्ट आप नहीं है, तो अदर छोड़ दीजिए आप। मैंने बहुत करीब से इस चीज को पढ़ा है, देखा है, और अपने आप में इम्प्लीमेंट किया है कि ऑनेस्ट लोग है ही नहीं। अपने आप से भी झूठ बोल रहे हैं, अपने आप को भी समझौता में ले आ रहे हैं। ऑनेस्ट छोड़ दिए, मतलब समझौता में लेके समझौता के साथ चले अपने आप में। तो ग्रो लाइन को क्या देखेंगे, अपलाइन को क्या देखेंगे, बिजनेस को क्या देखेंगे? हमारे अंदर एक बहुत बड़ी कमी है, इसको दूर करना पड़ेगा। ये तीनों कड़ी आपको जो मैंने दिया आपको यहाँ पर, इसमें आपको ईमानदारी लाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हम अपलाइन से कुछ और कर रहे हैं तो डाउन लाइन को कुछ और कर रहे हैं, और बिजनेस के साथ और कर रहे हैं, नहीं चलेगा। फिर आप कभी भी राइज नहीं कर पाएंगे, कभी भी अपने आप को एक अच्छे लीडर में स्टेबल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब मैं 16वां पॉइंट आपको बताता हूं। वी नॉट ए बॉटलर प्लस सेल्फ क्रिएटिव, बहुत बड़ी चीज है। ये जो वर्ड है अपने आप में एक महान वर्ड है, और बहुत कम लोग, मतलब कहते हैं गिने चुने चुने लोग, मतलब कि इस दुनिया में मात्र मात्र 200, मतलब 2% लोग, 3%, 5% के अंदर हम लेके चलेंगे, लेकिन 5% बहुत इनफ हो जाएगा। 2% या 3% ठीक बैठता है कि मात्र मात्र पूरी दुनिया में 2 से 3% लोग इसको कर पाते हैं। सेल्फ क्रिएटिव सिस्टम आपके पास आईने की तरह है, और एक इतना बड़ा एक्सेल सीट आपको दे दिया है। मैं इसी पर आपको बात करूंगा, pvcmeta.com पर ही बात करूंगा कि एक्सेल सीट आपको दे दिया गया है, 20 लेवल तक का आपका कमीशन दे दिया गया है, और तुरंत दे दिया है कि दूसरे दिन से आपको उसकी कमीशन मिलना शुरू हो जाती है। 400 दिन तक, 800 दिन तक कमीशन मिलना शुरू हो जाता है। लेकिन हम उस कैलकुलेटिव को अपने हिसाब से क्रिएटिव नहीं कर पाते हैं।
हमें 2 के करना है, 3 के करना है, 5 के करना है, कैसे करना है, नहीं करना है, उसका हम बॉटलर बन नहीं पाए, तो क्रिएटिव नहीं बन पाए। सिस्टम कह दिया कि आपको यहां पर 100 बीएसडी से फार्मिंग कराना है मिनिमम, और हम उसी को पूरे माथे पर ठप्पा लगा दिए, हमको 100 ही लोगों से कराना है। अरे भैया, उससे ऊपर उठ के तो देखिए, अपने बॉटलिंग तो कीजिए। आप बॉटलर जो नाम दिया गया है, मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ देना के लिए प्रयास कर रहा हूं। कोको कोला का नाम सुने हो? कोको कोला सब लोग जानते हैं। कोको कोला जब बना था ना, तो इसको एक पेय पदार्थ के रूप में, इसका हिस्ट्री अलग है, मैं आपको ब्रीफ बताना चाहता हूं। तो अमेरिका में जो बना रहा था साइंटिस्ट, तो दूसरा चीज बन गया, कफ सिरप बना रहा था लेकिन बना नहीं। तो जो इसके ऑनर है, अभी नाम भूल रहा हूँ, वो कहा कि हमको आप बेच दो, बेच दिया वो। और उसको क्या किया, पानी में मिला करके उसको एक पेय पदार्थ के रूप में अपने होटल में रखना शुरू कर दिया, फ्रिज में। लोग आते गए, बोले क्या है, बोले ये कोको कोला है। वो बढ़िया से उसको चॉइस से पीते गए। अब क्या हुआ, वो मालिक जो था कि उसका डिमांड बढ़ने लगा, डिमांड बढ़ने लगा, तो वो अपने दिमाग लगाया, मतलब कि एक बॉटलिंग किया। बॉटल जो उसका देखते कोको कोला को, वैसे ही उस समय का है, अभी भी वही बॉटल है। उसने क्या किया, एक बोतल बनाया, और उस बोतल में उस पेय पदार्थ को पैक किया, और उसको पूरी की पूरी मतलब अमेरिका में फैला दिया। उसी को कहते हैं बॉटलिंग। उस वहां से एक बॉटलर वर्ड निकला कि आपको वो पदार्थ को एक बोतल के रूप में दे दिया, एक नया क्रिएटिव बन गया। अब पूरे वर्ल्ड में आज देखिए कोको कोला उसी बोतल में आज ज्यादा से ज्यादा सर्विस हो रहा है। बीच में इसको कुछ मॉडिफाई करने के लिए प्रयास किया उसका मालिक ने, तो बिजनेस धाराशायी हो गया। फिर से वही बोतल को लाया, फिर से वो बोतल को लाया, और फिर वो बिजनेस देखिए आज अरबों खरबों खरबों डॉलर का, पूरी वर्ल्ड में इसकी फ्रेंचाइजी है। तो वो पेय पदार्थ को क्या किया, बॉटलिंग किया। तो उसी से वर्ड एक निकला बॉटलर। दैट मीन्स कि आपको आपके बिजनेस की स्ट्रेटेजी दे दिया गया है, आपकी बेसिक चीजें आपको मिल गया है, और ये बेसिक चीजें को आपको बॉटलिंग करना है, आपको अपने हिसाब से क्रिएटिव करना है। यही माइंड आपको लगाना है अपने को बिजनेस को स्टेबल करने। तो हम क्या करते हैं कि जो मिनिमम लिख दिया, जैसे कि मैं एग्जांपल देना चाहता हूं कि 50 बीएसडी से सीड फंडिंग करनी, तो 50 बीएसडी से किया लोग। हमारा दिलीप राणा सर 1 लाख से किया, आज वो बम है 7 लाख 8 लाख हो गया। अब बताइए, अगर वो भी 50 बीएसडी कहते 6,000, तो 6 से 42,000 रुपया 7 गुना होता, 7-8 लाख तो नहीं बनता। तो कहने मतलब है कि हम मिनिमम में एकदम जो सिस्टम बेसिक चीज दे दिया, उसी पर को हम लेके चले। हम बॉटलिंग करना ही नहीं चाहते, अपना क्रिएटिव बनना ही नहीं चाहते, नहीं चलेगा। ये कमी हमारे अंदर है, निकालना पड़ेगा। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, कुदरत ने हमारे जो दिमाग दिया है, आपके पास है, ये सारा चीज को कन्वर्ट करने के लिए, सारा चीज को अपने आप में क्रिएटिव करने के लिए, अलग बनाने के लिए, अलग एक स्ट्रेटेजी बनाने के लिए। लेकिन हम हैं जो लिख दिया सीमित, वही करना है, आगे नहीं कुछ करना, अपने दिमाग लगाना ही नहीं। चलिए, वहां अगर कुछ फंसेंगे तो नूरुल सरहन बता देंगे ना, उनको फोन लगाएंगे, बता देंगे, हटाओ ना, क्या इसको समझना है, अपना जीवन चल रहा है, पैसा आ रहा है, नहीं इतना बीएसडी पर डे आ रहा है। सर ऐसा ना करें, जो गलती है आपका, वो उसको आप सुधारने का प्रयास करें, ठीक है ना। अब नेक्स्ट में चल रहा हूं 17वां पॉइंट में, डू नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड वर्क ऑन टीम। जी हाँ दोस्तों, हम सब काम खुद करना चाहते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, बहुत मजेदार एग्जांपल अभी दूंगा मैं। अपना काम को, अपने जो आप सफलता का काम है, आपका जो बिजनेस जो आप स्टार्ट किए, वो आप डिस्ट्रीब्यूटर अपनी टीम पे नहीं करते हैं, खुद का सब कुछ करना चाहते हैं। ये बहुत बड़ी कमी है मेरे अंदर। हम ही कुछ सब, मतलब सब टोटल काम खुद हम करें, कभी भी विकसित नहीं कर पाए। आप देखेंगे इंटरप्रेन्योर को, तो हर विभाग को डिपार्ट बांट दिया गया, तुम्हारा ये काम है, तुम्हारा। सरकार को आप देखिए, पिरामिडल सिस्टम को, ये सरकार करे, ये मतलब ये ऑफिसर करेगा, ये ऑफिसर करेगा, ये ऑफिसर करेगा, सबको बांट दिया, तभी सफलता हासिल हो सकता है, तभी एक अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। लेकिन हम ऐसे लीडर है ना, हम अगर एक सेमिनार रखे हैं ना, तो खुद से टिकट भी छपवाएंगे, खुद से टिकट वो काटेंगे, खुद से वहां खड़ा भी रहेंगे पैसा वसूलने के लिए, खुद से हम मंच पर भी जाएंगे बोलने के लिए, अब खुद से सब कुछ करेंगे। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। विजय पंडित सर, जो आप सब लोग जानते हैं,
मैं उनको देखा खुद से सब काम करना चाहते, किसी को टीम वर्क नहीं देना चाहते। यही कारण था उसको कि बहुत बड़ा सक्सेस ना होने का। खुद से सब करेगा, टिकटों को छपवाएगा, टिकट भी काटेगा, पैसे वो खुद से वसूलेगा और मंचों पर खुद से माइक्स पर बोलेगा। ऐसा नहीं होगा। एक इस कमी को हमको निकालना है कि हम अपनी टीम वर्क में, आप देखें कि अपनी टीम में कौन कैसा ले। कोई अगर मैनेजमेंट संभालना चाहता है मैनेजमेंट दे दीजिए उसको। वो अगर देखना चाहता है कि हम सेमिनार का पूरा वर्क हम संभालेंगे, उसको दे दीजिए। कोई अगर मतलब कि अगर कोई पेपर वर्क करना चाहता है उसको पेपर वर्क दे दीजिए। आप उससे आप काम लीजिए, तो वो क्या होगा, आपका जो टीम है वो लगेगा कि सर मुझे भी तरजीह दिए, सर मुझे भी तरजीह दिए, अपने अपने काम में तरजीह दिए, और यहाँ से रिजल्ट जो आपको होगा वो बेस्ट आपको निकल के आएगा। जो पर्सन को आपने काम सौंपा है, जो अपने ग्रो लाइन को अपना काम सौंपा है, वो अपने आप को बेस्ट देने का प्रयास करेगा। और अगर खुद से सब काम करने के लिए प्रयास कीजिएगा तो कोई भी टीम सटेगा नहीं, कोई भी आपका ग्रो लाइन सटेगा ना। तो उस तरह से अपने सामने कर रहा है तो करने दो। दैट मीन्स वहां फेल्योर, दैट एक कमी जो है हमारे अंदर उसे निकालने की प्रयास करें, और ये बहुत बड़ी कमी है। जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, इस पर बहुत बड़ा डिस्कशन नहीं करना है, डिस्कशन करेंगे बहुत समय लग जाएगा। एक एक पॉइंट को अगर हम चाहे तो दिन दिन रात रात हम डिस्कशन करते रह जाएंगे, खत्म नहीं होगा। लेकिन समय बहुत करीब चल रहा है, तो आगे मैं बताना चाहूंगा 18वां पॉइंट, डू नॉट ब्लेम ऑफ अदर सिस्टम। हम, बहुत बड़ी कमी हमारे अंदर है कि हम अपने सिस्टम को महान समझते हैं, दूसरे सिस्टम को बहुत ही गलत समझते हैं, ब्लेम करते हैं, उस पर नहीं करना है। जैसे कि एक कमी इसलिए हमने बता रखा है कि अगर हम नेटवर्क मार्केटिंग में है, फील्ड में है, तो हमें अदर नेटवर्क के लोगों से भी भेंट होगा, अरे लाजमी है। हम उसकी भी बातें सुने, हम अपने सिस्टम को सिर्फ महानता हासिल मतलब महान बोलने में और उसके सिस्टम को पूरा ब्लेम, ऐसा नहीं कर। हाँ, उनकी सिस्टम को सुने, अब बोले सर ये सिस्टम जो है अपने स्थान पर बहुत अच्छा है, बट मैं इसको नहीं कर सकता हूँ। सीधी सी बात, मैं इसको अभी नहीं कर सकता। आपके सिस्टम को मैं खराब नहीं बोल रहा हूँ, बट आप देख लीजिए इसकी बेसिक क्या है, नहीं है। मैं इस की बेसिक को देखा नहीं हूँ, और जब तक मैं बेसिक नहीं देख सकता तब तक, लेकिन मैं जो अपने सिस्टम पे कर रहा हूँ पीवीसी बेटा, वो मैं बेसिक देख चुका हूँ, इसकी गहराई तो देख चुका हूँ। मैं इसी करूंगा, फिलहाल मैं इसी पर फोकस करूंगा। आपका सिस्टम अभी मैं नहीं कर सकूंगा। उसके सिस्टम को कोई बुराई मैंने किया, मैंने सिर्फ और सिर्फ एक धीरे से उसको नकार दिया कि मैं अभी जिस पर काम कर रहा हूँ वो मेरे लिए बेटर है, उस पर मैं पूरा का पूरा 100% फोकस दे रहा हूँ। मैं इसको काम करने दीजिए, आप अपने सिस्टम को आप दूसरी जगह देखिए, मेरे से ही नहीं हो पाएगा। मैंने उस सिस्टम को बुराई नहीं किया, सिर्फ उस सिस्टम के बारे में ये कहा कि मैं उस सिस्टम के बारे में गहराई से नहीं जानता हूँ। मैं अभी जिस प्लेटफॉर्म पे हूँ उस प्लेटफॉर्म को मुझे करने दीजिए, क्योंकि मुझे इसमें बेटर करना है, बेस्ट परफॉर्मेंस देना है, बेस्ट मतलब ऊंचाई तक हमको, हायर लेवल तक हमको जानना है। अगर मैं इसको छोड़ के फिर उसका मैं करने लगूंगा तो यहाँ दो भाग हो जाएगा, और ना इसमें मैं बेटर कर पाऊंगा ना उसमें बेटर कर पाऊंगा। तो मेरा कहने मतलब है कि इस कमी को आप निकालिए। हम क्या करते हैं, कोई सिस्टम आया तो उसकी बुराई स्टार्ट कर देते हैं, नहीं करना है बुराई, कोई जरूरत नहीं है। हो सकता है कि कल के डेट में वो पर्सन फिर आपके साथ जुड़ जाए, और आप उसकी अगर बुराई कर देंगे वो कभी नहीं आएगा आपके साथ। और अगर बुराई न करें और अच्छे तरह से उसको समझा दें कि मैं इस सिस्टम को अभी नहीं करता हूं। मेरे साथ बहुत लोग आते हैं सर, 2019 के बाद आज तक हमको लगता है कि 50-60 लोग नेटवर्क लेके ले आए, लेकिन मैं सबको कहा कि सर मैं फोकस कर रहा हूँ ओनली फॉर पार्लर पे और पीवीसी मेटा पर, मैं दूसरा सिस्टम अभी नहीं कर सकता हूँ। क्यों आप मुझे, आप मेरे मेरे पीछे पड़िएगा, आप वहां, आप दूसरे जगह आप कहीं टाइम दीजिए, वहां आपके लिए बेटर। और वो इंसान मेरे साथ आके काम कर रहा है पीवीसी मेटा, समझिए। अगर मैं उसी समय उसकी बुराई करता, उसी में नोक झोंक हो जाता, बहुत सारा कुछ हो जाता, तो फिर आता नहीं हूँ। तो ये चीज हमें नहीं करना, ये चीज को, कमी को हमको अपने आप में सुधारना है। 19वां पॉइंट है, वी डू नॉट माइग्रेट। एक बहुत अहम पॉइंट है ये, माइग्रेट करना पड़ेगा। हम माइग्रेट नहीं करते। माइग्रेट का मतलब होता है एक दूसरे स्थान, एक स्थान को छोड़ना। बहुत बड़ी चीज है, इसको आप करके देखिए, बहुत बड़ी सफलता मिलेगी, बहुत बड़ी सफलता। मैं इसका एकदम जीता जागता एकदम मिसाल मैं खुद हूं, माइग्रेट कर।
जहां आपकी बात नहीं सुनी जा रही, जहां आपकी बात को नकारा जा रहा है, जहां आपकी सिस्टम को नकारा जा रहा है, उस जगह को आप छोड़ दीजिए। कुदरत आपको दिन दुनी रात चौगुनी दूसरे जगह पर आपको तरजीह देना शुरू कर देगा और वहां से आप आगे उठते। हम माइग्रेट करते ही नहीं, हम अपनी जो जन्म स्थान है उसको छोड़ना ही नहीं चाहते। ये बहुत बड़ा मिस्टेक अपने आप में। माइग्रेट करना है। जो इंसान, जो लीडर माइग्रेट किया, आज जीवन में बहुत बड़ी सफलता हासिल की है। हम माइग्रेट करते नहीं, एक दूसरे स्थान को, अपने स्थान को जो जमे हुए हैं वहां छोड़ना ही नहीं चाहते। ये यही पर जो हो पाएगा सो होगा, कहियो नहीं हो पाएगा। लिख लीजिए डायरी में, अगर आप माइग्रेट नहीं करते हैं और ये बिजनेस जो आपका है नेटवर्क मार्केटिंग का, वो माइग्रेट नहीं करते तो बिजनेस हो ही नहीं पाएगा आपका। माइग्रेट करके तो देखें आप। मैं आपको जीता जागता विशाल उदाहरण हूं, मैंने माइग्रेट किया और बहुत सफलता हासिल की। एक दूसरे स्थान को मैं छोड़ दिया, जहां मेरी बात को नहीं सुना जा रहा था मैं वहां छोड़ दिया, चाहे जितना भी नुकसान मुझे सहना पड़ा, बहुत बड़ा नुकसान सहना पड़ा। मैं फिर जीरो जीरो से फिर से स्टार्ट किया मैंने अपने जीवन को, आज से 10 साल पहले। जहां मेरा घर में कोई बात नहीं सुनी जा रही थी, मेरी आवाज को नहीं सुन, उस घर को मैंने त्याग दिया और त्याग करके दूसरी जगह मैं पकड़ लिया। आज देखिए, इस माइग्रेट की वजह से कुदरत ने बहुत कुछ दिया। आप भी माइग्रेट करके देखिए, आपको भी बहुत कुछ मिलेगा। बिजनेस ही ऐसा है, माइग्रेट करना पड़ेगा, एक स्थान पर जमे नहीं रहना पड़ेगा। जिस दिन आप माइग्रेट करना शुरू कर देंगे, ये गलती को सुधारना शुरू कर देंगे और माइग्रेशन स्टार्ट कर देंगे, माइग्रेट स्टार्ट कर देंगे, तो आपका रिजल्ट 1000% आपके साथ आना शुरू हो जाएगा। ना चाहते हुए भी आपको कुदरत वहां आपको स्टेबिलिटी देना शुरू कर देगा। जब कुदरत खुद से स्टेबिलिटी देना शुरू कर देगा तो नीचे लोगों को क्या विषाद है, उसकी क्या औचित्य है, उसकी क्या विषाद, मतलब क्या कहते हैं, क्या उसकी मजाल है कि आपको रोक सकता है? नहीं रोक सकता। माइग्रेट करना सीखिए, अपने बिजनेस को लेकर के माइग्रेट कीजिए, जहां मौका मिले, जिस पर्सन के साथ आपको मौका मिले कि आज रांची आना है तो आज फलाने जगह जाना, चलिए जाइए, माइग्रेट कीजिए, वहां से आपकी सफलता स्टार्ट हुई। ये हमारा जो मिस्टेक है, हम एक ही जगह, नहीं है सर मेरे पास ये संसाधन नहीं, वो संसाधन नहीं, मैं नहीं जा सकता, वहां नहीं जा सकता, ये चीज आप नहीं करें। माइग्रेट करें, माइग्रेट करना सीखे। बिजनेस आपको माइग्रेट से ही, और खास करके नेटवर्क मार्केटिंग में माइग्रेट बहुत बड़ी अहम भूमिका निभाती है, बहुत बड़ी अहम भूमिका। 20वां पॉइंट और लास्ट पॉइंट ये मेरा है, वी डू नॉट आइडेंटिफाई ऑफ सेल्फ पावर। मैं इसलिए इसको लिखा कि अपनी शक्ति को हम नहीं पहचान पा रहे हैं। कुदरत ने अपार शक्ति आपको दिया है, 1450 ग्राम की दिमाग दिया है। हम मेल हैं तो 1450 ग्राम, और अगर फीमेल है तो 1350 ग्राम। दैट मीन्स कि 100 ग्राम फीमेल का कम होता है मेल से, याद रखिएगा। और आप सर्च कर लीजिए अपने बायोलॉजी में जाकर के, तो आपको पता चलेगा कि मेल का 1450 ग्राम और फीमेल का 1350 ग्राम का दिमाग होता है। तो कुदरत ने इतनी बड़ी दिमाग दी है, 1.5 किलो के लगभग का दिमाग दिया है कुदरत ने। और आप इसका अगर 2% भी आप इंप्लीमेंट कर लिए और उसकी पावर को अपनी बॉडी में रियलाइज कर लिए कि मैं जहां पर हूं, मेरे से बड़ा कोई नहीं है, मेरे से बड़ा नॉलेजेबल कोई नहीं है, मेरे जैसा मोटिवेटेड कोई नहीं है, मेरे जैसा बिजनेसमैन कोई नहीं है, और मैं जहां जाऊंगा इस बिजनेस को खड़ा कर लूंगा। अगर इस पावर के साथ आप निकलेंगे ना, खुद का पावर, अपने अंदर का जो है शक्ति को, तो अगला भी हिल जाएगा। आगे जहां आप जाएंगे, जिस जगह जाएंगे, आपकी कॉन्फिडेंस लेवल हाई रहेगा, क्योंकि आपकी सेल्फ पावर, अपनी शक्ति को पहचान रहे। ये गलती हमारे पास है, हमारे से नहीं हो पाएगा सर। आपका किस्मत ठीक था सर, आपके साथ लोग अच्छे मिल गए सर, मेरे साथ ऐसा नहीं है सर, मेरे पास लोग नहीं है सर, मैं इसको नहीं जानता हूं सर। ये सर सिर्फ और सिर्फ अपनी जो कॉन्फिडेंस, आपका जो सेल्फ पावर अंदर का है, उसकी कमजोरी है, उसकी गलती, वो गलती आपके पास है। अपने पावर को आपने नहीं देख पाया। हम एक प्लान को प्रेजेंट करने जा रहे हैं, अरे वो तो डीसी साहब है यार, कैसे प्लान उसके साथ प्रेजेंट करें, क्या क्वेश्चन पूछ देगा, पता नहीं हमें बता पाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है, अरे वो डीसी है तो अपनी जगह पे है,
वो अपने जगह वो अपने एडमिनिस्ट्रेटिव में पावर रखता है, बट मैं नेटवर्क जिस चीज को लेके जा रहा हूँ, मैं उसके पास मैं पावर रखता हूँ इसको समझाने के लिए, मेरे पास सब कुछ है। अब मैं महान हूं इस पर, मैं जो वर्क करने जा रहा हूँ इस पर मेरा कमांड है। अगर इस रूप में आप जाएंगे तो डीसी चाहे एसपी चाहे कोई भी रहो, मैं उसको प्लान करके रहूंगा, उसको मैं समझा के रहूंगा। तो कहने मतलब है कि अपनी पावर को पहचानिए। सब कुछ रहते हुए भी अगर आपके पास पावर नहीं है, बोलने की शक्ति नहीं आएगी, समझाने की शक्ति नहीं आएगी, दिमाग में कुछ भी नहीं आएगा, अच्छे अच्छे उदाहरण नहीं आएंगे, क्योंकि आपका दिमाग जो है ना, जो सेक्रेट करता है ना, जो हार्मोन सेक्रेट करता है ना, वो हार्मोन आपको शरीर में दे रहा है लूज का, पावर का नहीं दे रहा है, लूजर का दे रहा है। लूजर ही बन के आइएगा। अगर आपने अपने दिमाग को एक कमांड दिया, ये 1450 ग्राम के दिमाग को कमांड दिया अगर, कि भैया तुमको यहाँ सक्सेस करना है, यहाँ तुमको यहाँ जीत के निकलना है, आज तुम प्लान करने जा रहे हो नूरुल, तो अब तुम यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आया जाए उसको निकाल के जाना है, तुमको बता के जाना है। आप विश्वास नहीं कीजिएगा कि अगर आपके पास दिमाग नहीं भी है, उस क्वेश्चन का आंसर देने लायक भी नहीं है, फिर भी आप क्वेश्चन का आंसर दे के निकलेंगे, चाहे जैसा भी हो। लेकिन तब आएगा जब आपको सेल्फ पावर को अपना इम्प्रूवमेंट करेंगे, अपने आप को समझेंगे, क्योंकि जो कुदरत ने 1450 ग्राम को जो दिमाग दिया है ना, वो अद्भुत दिया है। जैसा सिक्रेशन करवाएंगे उससे वैसा सिक्रेशन होगा। कम तो कम, बेसी तो बेसी, महान तो महान, नहीं तो आपको लोअर तो लोअर, मतलब जैसा आप उसको डालना चाहेंगे। तो आपका कमांडर, आपका कमांड पूरी बॉडी का, पूरी बिजनेस का, सोसाइटी का, एक अच्छे व्यक्ति बनने का आपका माइंड है, और वो माइंड ही रिलीज करेगा आपको अपनी पावर को जानने का। और ये तब होगा जब आप ब्राइट हॉरिजॉन स्कूल पे आएंगे और यहाँ एक अच्छे अच्छे लीडर आते हैं, और लीडर की वजह से आपको एक एक शब्द सीखने के लिए मिलता है। और यहाँ जब मिलेगा, और जब लोग को देखेंगे कि यहाँ ये अगर शक्ति से निकल सकते हैं, इस परिस्थिति से भी निकल सकते हैं, इस बुरा परिस्थिति से भी निकल सकते हैं, तो मैं तो उससे अच्छा हूं, मैं कर सकता हूँ, आई कैन डू इट। तो दोस्तों, ये 20 पॉइंट था, आज क्लियर हो गया। और ये चीज आप जानेंगे कि हमें 20 पॉइंट को अपने जीवन में सुधार लें, और एक ही आप जो है सुगुण कहें तो एक तरह से कि जो फिजिकल हमारे पास जो नॉलेज एक तरह से, या न्यूटन्स का थर्ड लॉ जो आप कहें, उसको आपको लागू करना है। सारा पॉइंट में आपको ये डील होता है, और आप सही से समझ पा रहे हैं। आप एक खुद एक महान व्यक्ति आप लोग हैं, सभी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, और अपनी जिम्मेवारी को समझते हैं, अपने एक जिम्मेवारी को समझ करके आगे बढ़ रहे हैं, अपने लोगों को साथ लेके चल रहे हैं। मैं सिर्फ आपको इस मिस्टेक को बताने के लिए प्रयास किया, ताकि हम अगर धीरे धीरे, अचानक तो नहीं सुधरेगा मिस्टेक, लेकिन धीरे धीरे अपने जीवन में उतारना शुरू करेंगे, धीरे धीरे ही, तो एक दिन आप यहाँ से सारा मिस्टेक आप निकाल के और बाहर कर देंगे, और एक अच्छे इंसान, एक अच्छे लीडर, और एक अच्छे एंटरप्रेन्योर बन के यहाँ से निकलेंगे। तो मैं आपको 20 पॉइंट दिया। अब आपको क्या ऐसा लगा, नहीं लगा, क्या इसको करना चाहिए, क्या इस कमी को निकालना चाहिए, नहीं निकालना चाहिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं तो इस चीज को रियलाइज करता हूँ और भरपूर प्रयास करता हूँ इस चीज को निकालने के, और मैं ऑन टाइम भी रहता हूँ, लोगों के साथ संवाद भी करता हूँ, अपने लोगों के साथ संवाद भी करता हूँ। मैं बढ़ चढ़ के भागीदार भी लेता हूँ, कहाँ दिक्कत है, नहीं दिक्कत है, किसको हेल्प करना है, नहीं करना है। मैं अपनी इस 20 पॉइंट को अपने आप में रियलाइज भी करता हूँ। आप कितना करते हैं, नहीं करते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट मैं यही लास्ट में एक बात कहूंगा कि अगर आपको यहाँ से एक सक्सेस हासिल करना है, तो न्यूटन्स का थर्ड लॉ, क्रिया टू प्रतिक्रिया याद रखेंगे, और वही जीवन में आपको सफलता ले जाएगी। तो दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। और नेक्स्ट मंडे, हाउ टू मेक ए बिलियनियर थ्रू द पीवीसी मेटा, उसकी सारी टेक्निक आपको मैं एक छोटा से लेके बड़ा टेक्निक तक मैं आपको देने का प्रयास करूंगा कि कैसे उसमें आप बिलियनियर मिलियनियर बन सकते हैं, और बहुत कम समय में बन सकते हैं। कौन कौन सा आप जो आइडियाज आप लगा सकते हैं, कौन कौन सा बॉटलिंग कर सकते हैं, कौन कौन सा आप मतलब कि एक तरह से कहने एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, जहां से आपको एक सफलता, एक बड़ी बड़ी बहुत बड़ी सफलता बहुत ही कम समय में आपको मिलना शुरू हो जाएगा।
तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अगेन मैं ब्राइट होजर स्कूल को मैं सैल्यूट करता हूँ और प्रदीप